यदि आपको भी एनएफएसए योजना के तहत 5 किलो प्रत्येक सदस्य गेहूं मिल रहा है तो आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। अब सर्वे होने वाला है। सर्वे के अंदर जो भी अपात्र पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप ये आदेश दे सकते हैं, ये आदेश जारी किया गया है उपखंड अधिकारी की ओर से, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब जांच होने वाली है। तो आखिर ये जांच कब होगी और कौन जांच करने वाला है और इसके अंदर कौन अपात्र पाया जाएगा, मतलब जो भी अपात्र पाया जाएगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो ये आदेश जारी किया गया है, इस आदेश में ये कहा गया है, अभी फिलहाल ये एक आदेश जारी किया गया है, ये बताया गया है कि अपनी सवेसा से अभी भी आप नाम हटवा सकते हैं। अभी भी आप नाम नहीं हटवाते तो उसके बाद में इस आदेश पे जो है कार्रवाई की जाएगी। ये जो आदेश दिया गया है इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं उसके आधार पर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ के भी बताया था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो जांच करने वाले हैं वो है पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, राशन डीलर। मतलब ये संयुक्त जांच करने वाले हैं। जो ये कमेटी है वो संयुक्त जांच करने वाली है, एक साथ जांच करने वाली है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उक्त उपखंड स्तरीय जांच कमेटी संयुक्त रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की पात्रता का डोर टू डोर सर्वे करेगी। मतलब संयुक्त जैसे एक साथ करेगी। मतलब यहाँ पे बताया गया है 7 दिवस में संयुक्त हस्ताक्षर शुदा सर्वे रिपोर्ट जो है अधु हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करना सुनिश्चित है। मतलब जो है यहाँ पे उपखंड अधिकारी को जो है ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट तैयार करके दी जाएगी पटवारी, ग्राम सेवक, राशन डीलर की ओर से, कि यहाँ पे वो जैसे वहां पे सर्वे किया, आपके घर पे एक टीम आई, वो चेक करेगी आपके घर के अंदर पक्का मकान तो नहीं है, आपके घर के अंदर वाहन तो नहीं है, आपके परिवार में कोई आयकर दाता तो नहीं है, आपसे वो जानकारी जो है लेगी। साथ में 1 लाख से अधिक पारिवारिक आय तो नहीं है आपकी, आपके घर, आपका जो घर है उसका जो वर्ग फीट है, मतलब घर जो पक्का मकान बना हुआ है, या फिर पक्का मकान बना हुआ तो ऑलमोस्ट जो है आपका नाम कट ही जाएगा। लेकिन उसका भी कुछ माप दे रखा है कि 2000 वर्ग फीट से अधिक और स्वयं के रियायत हेतु निर्मित पक्का मकान नहीं होना चाहिए। तो यदि 2000 वर्ग फीट से छोटा है तो आपका नाम नहीं कटेगा। पक्का मकान है भले ही, लेकिन आपका नाम नहीं कटेगा। लेकिन इसके अंदर माप भी दे रखा है। साथ में शहरी क्षेत्र के लिए ये दे रखा है। और यहाँ पे जो है परिवार में किसी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर ट्रैक्टर को छोड़ दीजिए और येलो प्लेट वाहन को छोड़ दीजिए। वो जीवन को चलाने वाले जो है वाहन होते हैं, इसलिए उनको छोड़ दीजिए। बाकी सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पर्सनल नंबर प्लेट होगी, जो भी यहाँ पे स्पेशल नंबर प्लेट होगी, जो भी है आपकी नंबर प्लेट, जो भी आपकी नंबर प्लेट है, जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल होगा, येलो है तो कुछ नहीं होगा, येलो है तो आपका नाम रहेगा। और सरकारी जो कर्मचारी नहीं होने चाहिए, सरकारी नौकरी पर नहीं होने चाहिए, प्राइवेट नौकरी पर नहीं होने चाहिए। यदि कोई प्राइवेट नौकरी पर है तो ऑलमोस्ट जो है इस कैटेगरी अंदर आ जाता है कि यहाँ पे ये तो नहीं है कि 1 लाख से कम ही उसकी आय होगी, ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी सैलरी ऑलमोस्ट 15,000 से ज्यादा ही होगी। तो उसके अंदर 15,000 से ज्यादा आपकी सैलरी है तो मान लो 1 लाख से ज्यादा ही आए। जैसे आपके महीने की सैलरी मान लो 8,000 रुपए, 7,000 रुपए, 7,500 रुपए, इस तरीके से है, तो मतलब 1 लाख से कम होनी चाहिए आपकी सैलरी। 1 लाख से कम सैलरी है तो जो है आप खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़ सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है। बाकी यहाँ पे आवास का भी दे रखा है। यदि आपके घर के अंदर पीएम आवास बना हुआ है, पीएम आवास बना हुआ है तो आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन पीएम आवास के अंदर जो माप दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही बनाया हुआ है तो ही आपका नाम रहेगा। वरना जो है 2000 वर्ग फीट से ज्यादा है आपका मकान बना हुआ, क्योंकि पक्का ही होने वाला ऑलमोस्ट पीएम किसान वाला 2000 से 2000 वर्ग फीट से ज्यादा बना हुआ है, तो हो सकता है कि आपका नाम कट जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो है पीएम आवास के जो यहाँ पे आवास बने हुए हैं, पीएम आवास वाले, तो उनके सारे के सारे बड़े बने हुए हैं। जैसे हमारे गांव की साइड जो है 2000 वर्ग फीट से ज्यादा ही है। जो माप दे रखा था पीएम आवास योजना के अंतर्गत, उस माप के तहत किसी ने नहीं बनाया। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, यह है निष्कासन हेतु निर्धारित मापदंड। और इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपको बता रखा है। जैसे नगर पालिका, यहाँ पे एक और पॉइंट दे रखा है जो है नगर पालिका का, तो इसके अंदर ये है शहरी क्षेत्र के लिए, अर्बन के लिए, इसके अंदर 1500 जो वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का मकान नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो कच्ची बस्ती को छोड़ गए, यहाँ पे बस्तियां भी है, अलग अलग नगर भी है, उसके अंदर उस हिसाब से
जो है आपका बंटवारा किया जाएगा, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है आपकी जांच होने वाली है, और यहाँ पे पूरा दे रखा है, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको पढ़ के भी बता रखा है कि क्या क्या दे रखा है। तो ये जांच होगी पात्रता की, जैसे ये है ऑफिस उपखंड अधिकारी गुड़ा मालानी बाड़मेर। तो आपके उपखंड अधिकारी ने भी ये नोटिस जारी किया होगा। ऑलमोस्ट राजस्थान के सभी उपखंड के अंदर ये जो है नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक उपखंड के लिए, और आपके उपखंड के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, अलग से ये आदेश जारी कर दिया गया है। यदि आप भी अपात्र है इन मापदंडों के अंदर, जो ये मापदंड दे रखे हैं, जो 7 मापदंड दे रखे हैं कि परिवार में कोई आयकर दाता है, या फिर परिवार में कोई सरकारी नौकरी या फिर अर्ध सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वो नौकरी कर रहा है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है, मतलब पात्रता नहीं रखता है, खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़ने का हक नहीं रखता है। 3 नंबर, 1 लाख से अधिक पारिवारिक आय नहीं होनी चाहिए, परिवार की आय नहीं होनी चाहिए, कुल परिवार की आय। और साथ में यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट में, जिसके अंदर परिवार के किसी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, ट्रैक्टर और येलो नंबर प्लेट वाहन को छोड़ के। 5 नंबर पॉइंट दे रखा है, ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि लघु कृषक है, एक कैटेगरी है खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़ने के लिए, नए परिवारों को जोड़ने के लिए एक ये कैटेगरी है। और इस कैटेगरी के तहत, इस कैटेगरी का मतलब यह है कि यदि आपके पास ये कैटेगरी है तो आप खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़ सकते हैं। लेकिन आपके पास अलग से कोई कैटेगरी है, और आपके पास भूमि ज्यादा है, तो आपका नाम कटेगा। आपकी जो भूमि है वो लघु कृषक के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास जमीन ज्यादा है, तो आपका नाम कटेगा। जैसे आपको बताया, आपके पास जमीन उतनी ही होनी चाहिए जितनी लघु कृषक के लिए होती है, और दूसरी कैटेगरी भले ही हो, लेकिन आपकी जो जमीन है वो लघु कृषक के बराबर होनी चाहिए। उससे ज्यादा होती है तो आपको जो है अनएलिजिबल कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूंगा अगले वीडियो के अंदर कि लघु कृषक के लिए कितनी भूमि होती है, तब जो है वो लघु कृषक कहलाता है। तो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बता दूंगा कि आखिर लघु कृषक कैसे होती, लघु कृषक के लिए कितनी भूमि होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।